तो दोस्तों हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोलो लेवलिंग की एक बढ़िया सी सीरीज। हमको 3 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। पर्सन कैप्टन, हमें इन पर हमला करना चाहिए। कैप्टन बोलता है, तुम्हें पता है हमारे वेपन किसी काम के नहीं, इनसे सिर्फ हंटर ही निपट सकते हैं। फिर हमें कुछ लोग भागते हुए दिखाई देते हैं और वो कोई नहीं हंटर्स होते हैं और उनके पीछे मॉन्स्टर लगे हुए होते हैं। वहाँ एक नहीं कई सारे हंटर्स होते हैं जो कि मॉन्स्टर के आने का वेट कर रहे थे। फिर मॉन्स्टर उन पर अचानक से हमला कर देते हैं। तभी जो लाल कलर के मॉन्स्टर होते हैं वो हमारे लीडर्स पर हमला कर देते हैं और वो लीडर उनसे लड़ रहा होता है। पर जो मॉन्स्टर होते हैं वो इन ई रैंक के हंटर से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। तभी कैप्टन बोलता है, अबे बेवकूफ़, इन पर हमला करो, ये तो ये हमारे डिफेंस को पूरी तरह से तोड़ देंगे। तभी एक हंटर उन पर हमला करने जाता है पर तभी दूसरा दानव उन पर हमला कर देता है और फायर मैजिशियन होते हैं वो भी इन पर हमला कर रहे होते हैं पर उनका उस पर कोई असर नहीं हो रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो मॉन्स्टर उन हंटर्स पर भारी पड़ रहे थे, वो एक एक करके सबको ही मार रहे थे। तभी वहाँ पर हमें सीन दिखाया जाता है कि एक हंटर्स कह रहा होता है, ये हमारी बस की बात नहीं है। तभी एक मॉन्स्टर उनकी लीडर्स को नॉकडाउन कर देता है। तभी वहाँ पर आता है एस रैंक का हीलर जो एक ही हिट में उस मॉन्स्टर को वहीं मार देता है और अपनी हीलिंग पावर्स से उस कैप्टन को हील करने लगता है। तभी उस कैप्टन के जो सारे घाव से वो भरने लगते हैं। तभी वहाँ पर 2 एस रैंक के हीरोज़ और आ गए होते हैं जो कि इसका मास्टर होता है। वह अपनी लाइटनिंग इफेक्ट्स से उन पर हमला करता है। तभी वो सारे मॉन्स्टर एक साथ ही मर जाते हैं। तभी वहाँ पर एक और हीरो की एंट्री होती है और इसका नाम होता है यूथसिया। तभी तभी उस पर हमला करता है और वो दूसरा कैरेक्टर होता है, इसका नाम होता है यूनस। यूनस एक पावरफुल एस रैंक हीरो होता है, वो सबको एक एक करके मार रहा होता है। तभी वहाँ पर हमें इनका बहुत ही बढ़िया फाइटिंग सीन दिखाया जाता है। तभी ये एक एक करके सभी मॉन्स्टरों को मार देते हैं बहुत ही बेहतरीन तरह से। तभी यूसिया यूनस के पास आता है और बोलता है, अरे वाह। तभी सारे जो हंटर्स होते हैं वो कहते हैं, अब हमारी जान बच जाएगी, ये सब एस रैंक के हीरो हैं। तभी वो यूसिया कहता है कि तुम इनके पास रहो, हम इनको संभाल लेंगे। तभी ये हीलर्स कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं जब तक यहाँ पर हूँ जब तक ये सेफ हैं। तभी वो दोनों स्माइल कर रहे होते हैं और पीछे देखते हैं। तभी उन्हें पीछे एक सफ़ेद कलर का दानव दिखाई देता है जो कि साइज में उनसे डबल नहीं ट्रिपल होता है। वो बोल रहे होते हैं शायद ये इनकी लीडर है। तभी वह जो सफ़ेद मानव होता है अपने यूनस पर हमला कर देता है और तभी यूसिया मास्टर आसमान में जंप लगाकर लाइटनिंग इफेक्ट्स उस पर हमला करते हैं और उससे वह बहुत ही ज़्यादा इंजर हो जाता है। तभी यूनस उसके डंकों को लकारता है और दूर चला जाता है। तभी वह उसको हिट करके उसकी बॉडी से आर पार उसके डंकों कर देता है, वो तभी मर जाता है। और तभी मास्टर कहते हैं, क्यों, मज़ा आया है ना। और तभी वो पीछे देखते हैं तो बहुत सारे सफ़ेद दानव आ रहे होते हैं। तभी यूनस कहता है, अब आएगा मज़ा। फिर वो अपनी बॉडी को ट्रांसफ़र कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा पावर लुक दे रहा होता है। और पर मास्टर एक लाइटनिंग इफेक्ट करते हैं और हमें बताया जाता है कि उनने एक ही हिट में सबको मार दिया होता है। वहाँ से कोई दूर आदमी देख रहा होता है और वो कहता है, उनका काम तो हो गया, अब मेरी बारी। ये और कोई नहीं, कमांडर होता है इसका। इस स्टोरी में इसका नाम जो ही बताया जाता है और सभी जो हंटर्स से वो बोल रहे थे कि कमांडर जी हम रेडी हैं, बस आप हम पर आदेश दीजिए। तभी वह कमांडर जो ही अपने हाथ में फायर एबिलिटी एक्टिवेट करता है और सभी मॉन्स्टर पर दे मारता है। वह जाके सीधा लाल मॉन्स्टरों पर जाके लगती है और जितने भी लाल दानव थे वो सब मारे जा चुके होते हैं और वह बहुत ही ज़ोर से चिल्ला रहे होते हैं। पर देखते हैं कि हम सफ़ेद दानव को कुछ नहीं हुआ होता है, वो आ रहे होते हैं और वो देखने में भी साइज में बहुत बड़े होते हैं। तभी कमांडर जो उन पर आदेश देते हैं, जाओ इन पर टूट पड़ो, अब तुम्हारी बारी है, मैंने अपना काम कर दिया। तभी सारे हंटर्स जो हैं उनकी तरफ जा रहे होते हैं और एक एक करके बोल रहे होते हैं, कमांडर बस तुम अब देखते रहो हमारा जलवा। और उनमें लड़ाई हो रही होती है। तभी बैक स्क्रीन हो जाती है और हमें पता पड़ता है कि अब ऑथर हमें कुछ बताने वाले। हमको ऑथर बताते हैं कि 10 साल पहले हमें ऐसे गेट दिखाई दिए जो दूसरी डायमेंशन से हमें जोड़ते हैं और हर डायमेंशन के पीछे अलग ही तरह के मॉन्स्टर होते हैं और इंसानी हथियारों का उन पर कोई भी असर नहीं होता है। और वह बहुत ही ज़्यादा डेमिल स्माइल दे रहा था जो कि मॉन्स्टर था। और हमें कुछ इंसान दिखाई देते हैं जो कि उन पर शूट कर रहे थे पर उनका कोई असर नहीं हो रहा था।
और जो लोग और जो लोग इन मॉन्स्टरों को मारने के काबिल बने उनको हम हंटर कहते हैं। और हंटर्स भी अलग अलग ग्रुप में बांटे गए, जैसे कि एस ग्रुप। एस ग्रुप के लोग बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। फिर आते हैं हमारे ए ग्रुप जो कि नॉर्मल होते हैं। फिर आते हैं हमारे बी ग्रुप, ये भी नॉर्मल होते हैं। फिर आते हैं हमारे बी ग्रुप। फिर आते हैं हमारे डी ग्रुप जो कि नॉर्मल हंटर होते हैं, जो कि छोटे मोटे काम करते हैं। फिर आता है हमारा मेन हीरो जो कि सबसे कमज़ोर था, वो था ई ग्रुप में। हाँ दोस्तों, सही सोचा। तो इसका नाम है इसमें सॉन्ग। हमें 3 साल पहले का दिखाया गया था, पर अब आ चुका है हमारा प्रेजेंट टाइम। तो प्रेजेंट टाइम में देखते हैं दोस्तों स्टोरी कैसा मोड़ लेती है। हमको एक पोर्टल दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि हंटर्स इसमें जाकर लड़ाई करते हैं। और हमें जिम का सीन दिखाया जाता है जो कि एक कॉफ़ी शॉप पर होता है और वो मुस्कुरा रहा होता है। तभी एंट्री होती है पार्क की। पार्क बोलता है, अरे हमें मिले हुए बहुत समय हो गया, मेरा तो एक बच्चा भी हो गया है। और यार बताते हुए वह हंस रहा होता है। और तभी हमारी एंट्री होती है हीरो की, जिसका नाम होता है सॉन्ग, जो कि मैंने तुम्हें बता ही दिया है। तभी सब लोग उससे हालचाल पूछ रहे होते हैं। और हमारा जिम जो होता है वो भी उससे पूछ रहा होता है कि तुम खाना खा के आए हो कि नहीं। तभी पार्क पूछता है, ये व्यक्ति कौन है। सब इसकी तारीफ़ कर रहे हैं और हालचाल पूछ रहे हैं, शायद ये ज़्यादा ही ताकतवर है। तभी जिम हंसता बोलता, अरे बेवकूफ़, ये इस दुनिया का सबसे कमज़ोर हंटर है। इस ये तो सिर्फ ई ग्रुप की लड़ाई में भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि बाकी जब हंटर्स से उससे मजाक कर रहे होते हैं। और हमारा हीरो अपसेट हो चुका था क्योंकि उसको परेशानी हो रही होती है। तभी कहता है हमारा जिम, अरे पार्क हॉल बोलो, ये सुन लेगा नहीं तो। हाँ, और हीरो बोलता है हमारा सॉन्ग कि अरे यार सुन लिया, अब क्या बोलोगे तुम। तभी सॉन्ग को आवाज़ आती है कि जूही उसे को बुलाती है और कहती है, अरे तुम्हारे चेहरे पर ये चोट के निशान कैसे। हमारा हीरो बोलता है, अरे ये वही निशान है जो हर बार आ जाते हैं लड़ाई करते वक्त। जो जूही उस पर चिल्लाती है, अरे बेवकूफ़, तुम अपना ध्यान कब रखना कब सीखोगे। हमें बताया जाता है कि वह ई ग्रुप की गुफा में गया था। तो जूही पूछती है, क्या वहाँ पर हीलर्स नहीं थे। हमारा हीरो बताता नहीं, वहाँ सब एस रैंक के हीरो थे, तो उनने हीलर लेने के लिए कभी सोचा ही नहीं। तो तभी वो नाराज़ हो जाते। फिर हमें पता चलता है कि वह लीडर बताता है कि मैं तुम्हारी रेड का लीडर हूँ और मेरा नाम जू सॉन्ग है। सभी उनकी तारीफ़ कर रहे होते हैं। हमारा हीरो सॉन्ग कहता है, आप हमारे साथ हो तो फिर हमें डरने की बात नहीं, थैंक्स जू सॉन्ग। तभी वह कहता है, चलो अगर तुम तैयार हो तो हम चलते हैं पोर्टल में। एक एक करके सभी हंटर्स उस पोर्टल में जा रहे होते हैं, पर सॉन्ग हमारे हीरो को डर लग रहा होता है जाने में। तभी पीछे से जिम आता है और बोलता है, तुम हमारे पीछे रहना, नहीं तो फिर तुम दोबारा हॉस्पिटल चले जाओगे। और जूही भी बोलती है, तुम्हें डरने की बात नहीं है, मैं तुमको हील कर दूंगी। तभी वह अपने चक्कू के पास देखता है और बोलता है, मेरे पास तो सिर्फ यही है। चलो अच्छा है, कम से कम मैं निहत्था तो नहीं जा रहा था, मेरे लिए इसके लिए पैसे थे। चलो अब क्या करें, जाना तो पड़ेगा ही। और वो बोलता है, मैं आज कुछ ऐसा करूँगा कि सब मुझ पर गर्व करेंगे। तभी वह हमारा हीरो भी अपने पोर्टल में चला जाता है और फिर हमें सीन दिखाया जाता है कि वो उस पोर्टल में जा रहा होता है। फिर हमें चेयरमैन का सीन दिखाया जाता है। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शॉर्ट में बता दूंगा क्योंकि मैं हूँ ना। हमें हुक बताते हैं, हम हंटर हैं, हमें अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए वो चीज़ चाहिए और वो होती है हारे हुए दानवों से मिलने वाले एसन स्टोन। ये बहुत कीमती होते हैं, हम इनको बेचकर अपनी दिनचर्या चलाते हैं। तभी हमें संग का सीन दिखाया जाता है जिसके पास एक नॉर्मल स्टोन होता है और वो बोलता है, हाँ मैंने कर दिखाया, मैंने इन सभी मॉन्स्टर को मार दिया, मैं अब शायद हीरो बन गया। तभी जूही उसे बताती है, अरे बेवकूफ़ पीछे देख। तभी उस पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है जिससे उस सॉन्ग की हमारे हीरो की चक्कू जो है टूट जाता है और वो दूर जाकर गिर पड़ता है। तभी मॉन्स्टर उस पर हमला करता है पर वो उसको डॉज कर देता है बहुत ही आसानी से। फिर हम देखते हैं कि वह उस पर दोबारा हमले करने जा रहा होता है और हमारा सुंग भी बहुत रेडी तैयार होता है इस लड़ाई के लिए। जुंग भी उस पर हमला कर देता है। तभी वह दिखाया जाता है कि जुंग उस पर हमला कर रहा था, तभी उसका चाकू जो उसकी बॉडी में आर पार नहीं हो पाता और तभी मॉन्स्टर अपनी स्वॉर्ड को, जो कि बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है, वो उसके हमारे हीरो सॉन्ग के पेट में डाल देता है और वह बहुत ही ज़्यादा झपकी में हो जाता है और दूर जाकर गिरता है।
तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि पार्क आकर उस मॉन्स्टर को एक ही हिट में किल कर देता है और मॉन्स्टर दूर जाकर किसी पहाड़ी पर गिरता है और सॉन्ग दर्द के मारे उस तिरवाल को निकालता है और ज़मीन पर लेट जाता है। हमें तो ऐसा लगा था कि हमारा सॉन्ग फिर से हॉस्पिटल में जाने वाला है। तभी पार्क बोलता है, जूही तुम इसके पास रहो, मैं जा रहा हूँ जादुई दानवों को ढूंढने और तुम इसको हील कर देना। तभी जूही कहती है, ठीक है मैं हूँ, आपको फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। वो हमारे हीरो के पास जाती है जो कि बहुत ही जख्मी हुआ होता है। वो उसके जख्म पर अपना हाथ लगाती है और कुछ बोलने लगती है जिससे उससे हीलिंग पावर एक्टिवेट हो जाती है। इस प्रोसेस में हमारे हीरो संग की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही होती है, उसको बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा होता है, पर हमारी जो हीरोइन होती है सॉन्ग, वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से उसको हील कर रही होती है। तभी हमारा हीरो सॉन्ग देखता है कि उसके जितने भी पार्टनर थे वह मॉन्स्टर से बहुत ही आसानी से लड़ रहे होते हैं और जिम भी एक मॉन्स्टर को अपनी स्वॉर्ड स्किल के साथ मार रहा होता है और उनका लीडर जू सॉन्ग भी बहुत अपनी फायर स्किल से मार देता है। तभी वह ये चीज़ देख कर बोलता है, हाँ मैं ही हूँ कमज़ोर इनमें। तभी वो हमें दिखाया जाता है कि वह उस गुफा के राजा को मार देते हैं और वो गुफा का राजा भी सीन दिखाया जाता है कि वो मर चुका है। तभी सब लोग अपने लीडर्स की तारीफ़ कर रहे होते हैं कि अब हमें लूट मिलेगी। सॉन्ग ये चीज़ देखकर ये सब चीज़ देख रहा होता है और जूही पूछती है, कहीं तुम किसी जिद में आकर हंटर्स तो नहीं बने, क्योंकि तुम्हारी एक घाव नहीं तुम्हारी पूरी बॉडी पर घाव है। तभी वो सॉन्ग उससे सॉरी बोलता है। तभी वह चिल्ला के बोलती है, अबे बेवकूफ़, मैंने जो कहा वो तुझे समझ में आया या नहीं।